Hello everyone. Welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. Let us begin with today's decoding session of the Hindu, 30th of July 2023. As today is Sunday, so we do not have any editorial section in the newspaper. Mostly the newspaper of Sunday covers small news related to the science or technology, right? So there are rarely any editorial section which is present in the Sunday paper of the newspaper. So from today's newspaper, we have taken these three important topics. First is about the India's tiger population. Yes, this is very important with respect to your GS paper 3 environment section of the UPSC. The section of this species from which the UPSC asks questions a lot in the prelims question, you can directly relate this topic with that. Second is about the dengue disease. तो ये आप अगेन साइंस जो सेक्शन है उससे आप रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर 2। फिर एक और टॉपिक था पेपर में दैट वाज अबाउट द टीबी। टीबी हमने हमारे पहले के जो वीडियो थे उसमें कवर कर लिया है, तो हमने यहाँ पे उसको अवॉइड किया है। देन अबाउट अ ह्यूमन challenge studies. Then after that, we will be covering a practice question and you can submit the answers on my email ID that is the pihu876@gmail.com. Okay, now let us begin with the first topic about the India's tiger population. But what does this tiger population says? What does the different data or reports says about the tiger population? Why tigers are important? Why the population increase in our country is important for us? Why it is significant for biodiversity? So before we answer to these questions, I would like to request all of you to please subscribe our channel IAS Cafe and like and share so that we could provide you all the important news, editorial sections on time, and so that more number of students could be benefited from our this initiative. Now, beginning with the India's tiger population. पहली बात तो आप सबसे पहले डेटा पे एक नजर डालिए कि जो वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जो कि टाइगर सेंसस के लिए इन्वॉल्व होता है, उसका एक डेटा कहता है कि 2010 में इंडिया में जो टाइगर का पॉपुलेशन था वो था 1706। 2014 में ये इंक्रीज हुआ एंड इट लेड टू 2226 टाइगर्स। In 2018, it further increased to 2,967, and in 2022, it rise to 3,682. That means यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं कि जनरल इंक्रीजिंग ट्रेंड जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है कि जो टाइगर का जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रहा है। तो अब टाइगर सेंसस के बारे में थोड़ा सा हम बेसिक क्लियर कर लेते हैं कि जो टाइगर सेंसस है वो क्या होता है। टाइगर सेंसस के अंदर मोस्टली मोस्टली क्या मेनली हम क्या करते हैं, टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसको काउंट करते हैं। हर 4 साल में जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है वो पार्टनरशिप करती है स्टेट फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के साथ, एनजीओ के साथ और वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ, और हर एक 4 साल में जो टाइगर सेंसस है वो होता है, यानी कि टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसकी एक तरह से काउंटिंग यहाँ पे होती है। ठीक है, और इस काउंटिंग में या फिर इस सेंसस के अंदर जो मेथड यूज होता है वो है आपके पास डबल सैंपलिंग मेथड। ठीक है, so it is a double sampling method based on the ground based surveys and images from the camera trap। देखो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक फॉरेस्ट है और यहाँ पे बहुत सारे टाइगर्स हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो टाइगर्स है या तो उनकी नेक के ऊपर आप कैमरा बांध देते हो, तो जहां जहां वो फॉरेस्ट में जा रहे होंगे
उनकी जो एक्टिविटीज है वो आप आराम से क्या ट्रेस कर सकते हो, या फिर कहीं और भी आप कैमरा लगा सकते हो जिससे आपको पता चलता कि यहाँ यहाँ जो है यहाँ पे टाइगर सेटेड है। तो दीज आर सर्टेन मेथड्स जिसमें हम इमेजेस को ट्रैक करके जो टाइगर है उनकी पॉपुलेशन को काउंट करने की कोशिश करते हैं। ये आपको टाइगर सेंसस के बारे में समझ आ गया। दैट नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इन ग्रुपिंग विद किसके साथ मिलकर कर रही है, वर्ल्ड इंस्टीट्यूट जो है आपके पास यहाँ पे हमने देखा भी है ऑफ इंडिया, उसके साथ मिलकर ये करती है। अब ये जो टाइगर है उसके बारे में कुछ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं जो कि प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक, तो इसका जो साइंटिफिक नेम यानी कि जो आईयूपीएसी नेम है इसका, आईयूपीएसी जो होता है दैट इज इंडियन यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड, क्या आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या है? अरे बाबा, आप जब स्पीशीज पढ़ते हो एनवायरमेंट के अंदर, एक वहां पे होता है आईयूसीएन स्टेटस और एक होता है इंडियन यूनियन ऑफ, या आप मुझे फुल फॉर्म जो है दोनों बताएंगे, उसमें डिफरेंस जो है दोनों आज बताएंगे कि इसके हिसाब से जो टाइगर है उसका जो नाम है आईयूपीएसी नेम दैट इज पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा इसका जीनस का नाम है यहाँ पे, और जो टिग्रिस है वो इसका स्पीशीज का नाम हो जाएगा। अब प्रोटेक्शन स्टेटस, जैसे हमने बोला कि आपके पास आईयूसीएन जो है अपने प्रोटेक्शन स्टेटस देता है, उसमें इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसका शेड्यूल 1 में आता है, जिसका मतलब इट इज हाईली प्रोटेक्टेड। जैसे कि हमें पता है यहाँ पे 6 शेड्यूल्स होते हैं, इसमें पहला शेड्यूल क्या है, उसके अंदर आता है टाइगर विच इज हाईली 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 प्रोटेक्टेड। देन आईयूसीएन के अंदर ये इसकी जो कैटेगरी है वो इंडेक्स, भाई इसको तो आप एमटीआर कर लेना, एमटीआर का मतलब है मुझे तो रटना है, दिस इज एमटीआर कि जो टाइगर है उसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड। बिकॉज बहुत हर साल क्वेश्चन आते हैं कि क्या ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, क्या ये इंडेंजर्ड है, क्या ये वल्नरेबल है। तो ये सब कैटेगरी होती है आईयूसीएन के द्वारा जो कि प्रोटेक्शन स्टेटस के लिए इनको मिलती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अबाउट द कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन द इंडेंजर्ड स्पीशीज टाइप, इसमें इसका जो स्टेटस है वो क्या है, अपेंडिक्स 1 के अंदर ये आता है। बट मुद्दा ये है कि टाइगर को बचाने की जरूरत क्या है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कंजर्व द टाइगर। पहली बात तो बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी। देखो बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायो का मतलब यहाँ पे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और डाइवर्सिटी का मतलब यहाँ पे क्या है, वेराइटी, यानी कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी बायोडाइवर्सिटी। तो tigers are apex predator and play a vital role in maintaining the ecological balance of their habitat. Predator यानी कि अगर फूड चेन या फूड मैप के बारे में बात करते हैं तो उसमें सबसे टॉप के ऊपर जो है वो टाइगर्स आते हैं, जो प्रीडेटर है ना। तो अगर टाइगर की पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी तब क्या होगा, उनके नीचे के जो एनिमल्स है उसको खाने के लिए कोई और नहीं होगा, क्योंकि ये एपेक्स सबसे ऊपर यही है टाइगर है। जब टाइगर ही नहीं रहेंगे तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, अल्टीमेटली पूरा एक तरह से इम्बैलेंस आ जाएगा इकोलॉजी में। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं प्रे पॉपुलेशन को, जो कि हेल्प करती है टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ अदर स्पीशीज इन इकोसिस्टम। अब टूरिज्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कभी देखा होगा कि नेशनल जो बायोडाइवर्सिटी एरियाज होते हैं आपके पास, या फिर तो बनेरघट्टा नेशनल पार्क हो गया या फिर कोई भी नेशनल पार्क हो गए, तो ऐसी जगह पे आप मोस्टली क्या देखने जाते हो, टाइगर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरह काम करता है इंडिया जैसी कंट्री में, और ये हमारी कंट्री के लिए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये रेवेन्यू से यहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज है इनको आप हेल्प कर सकते हो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने। फिर आता है कल्चरल सिग्निफिकेंस। हमारा जो रिलीजन है जिसमें हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दो रिलीजन के अंदर टाइगर का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सिंबॉलिक महत्व है कल्चर वाइज। अब साइंटिफिक रिसर्च में भी इंपॉर्टेंट है। टाइगर्स आर एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट of the scientific research as they are keystone species, yani they are very important in linking the other species, as the conservation can help protect other species in the ecosystem. Climate change. Tigers are an indicator species, which means that their presence or absence
It indicates the health of an ecosystem. अब जब उसका महत्व आपको समझ में आ गया है तो आप डेटा की तरफ देखते हैं। 2022 का अगर मैं डेटा जो है उसके बारे में बात करती हूँ, तो जो मध्य प्रदेश है उसमें सबसे ज्यादा टाइगर की पॉपुलेशन मिली है, यानी कि 785। उसके बाद में तो फर्स्ट नंबर है मध्य प्रदेश, सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास कर्नाटक। यहाँ पे हमको मिले हैं 563 टाइगर्स। और फिर यहाँ पे कहीं पे ऊपर नॉर्थ इंडिया में है आपके पास उत्तराखंड, तो यहाँ मिले हैं आपको 560। एंड देन इन महाराष्ट्र 444 टाइगर्स। So nearly a quarter of the tigers were reportedly outside the protected area. India's tigers are largely concentrated in 53 dedicated tiger reserves. The reserves with most number of tigers कौन से? एक तो आपके पास उत्तराखंड में है कॉर्बेट नेशनल पार्क, और आपके पास बांदीपुर में है, और नागरहोल, जो कि दोनों कहाँ पड़ते हैं? कर्नाटक के अंदर पड़ते हैं। नाउ दिस क्विटिंग ट्रेंड, अब इन डेटा से ऐसा क्या है कि आपको टेंशन वाली बात नजर आ रही है? अगर मैं सेंट्रल इंडिया के बारे में बात करूं, शिवालिक के बारे में बात करूं, गैंजेटिक प्लेन्स के बारे में बात करूं, इन सब एरियाज में हमको टाइगर पॉपुलेशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, वो की अच्छी बात है। जैसे कि मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, महाराष्ट्र है। लेकिन कुछ रीजंस ऐसे हैं, जैसे कि ये वाला जो पोर्शन है, जो आपके पास वेस्टर्न घाट वाला पोर्शन है, यहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट जैसे कि मिजोरम है, नागालैंड है, झारखंड है, अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे भी टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही है। तो ये हमारे लिए कंसर्न की बात है, ठीक है। So I hope everything is clear now with respect to the tiger. Now coming to the second topic which talks about the dengue disease. Yani the threat of dengue fever escalates the globally. The recent surge in the dengue cases globally, including in the new regions, has been alarming. WHO ने आपको वार्न भी किया है इसके लिए कि अभी जो ग्लोबल वार्मिंग है, जिसकी वजह से हीटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, तो ये सब कंडीशंस फेवरेबल है डेंगू मॉस्किटो को ट्रांसमिट करने के। तो अब हम बात करते हैं जो डेंगू डिजीज है वो होती क्या है। देखो डेंगू क्या है? मॉस्किटो बॉर्न ट्रॉपिकल डिजीज है बाय द डेंगू वायरस। अब ध्यान से सुनेंगे, हम बात करते हैं हमेशा डिजीज। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको बोलते हैं पैथोजन। तो पैथोजन क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जिससे डिजीज हो पाती है। तो पहला यहाँ पे क्या है? वायरस हो सकता है, या फिर बैक्टीरिया हो सकता है, या फिर प्रोटोजोआ हो सकता है, या कोई भी डिजीज और तरीके से फैल सकती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि वायरस जो है उससे डेंगू डिजीज हो रही है। तो क्या मैं बोल दूं कि ये एक वायरल है? जी हाँ। तो ये है आपके पास डेंगू, एक मॉस्किटो बॉर्न ट्रॉपिकल डिजीज है जो कि डेंगू वायरस से हो रहा है, जिसका साइंटिफिक नेम है जीनस फ्लेविविरिस। और ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करती है? ये आपका होमवर्क है कि आप पता करके आइए। जो फीमेल मॉस्किटो है, इसकी जो जीनस है वो एडीज है, प्रिंसिपलिटी दैट इज एडीज aegypti. The mosquito also transmit the chikungunya, yellow fever and Zika infection. तो यहाँ पे भाई चार अलग अलग सीरोटाइप्स होते हैं जिसका अलग अलग नाम है, डेन 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अब अगर ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो आपको कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है, आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो तो ये बेटर है, अदरवाइज देयर इज नो चांस कि आप इसको कोई दवाई वगैरह आप कर सकते हो। अब केसेस के बारे में देखते हैं। जैसे ही 2023 की शुरुआत होती है, अमेरिका के कुछ रीजन्स में डेंगू आउटब्रेक देखा गया, ठीक है। जैसे कि जुलाई की बात करें तो ब्राजील, पेरू, बोलीविया, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाई नंबर ऑफ डेंगू केसेस जो देखे गए हैं। दिस मंथ देयर वाज एन आउटब्रेक ऑफ डेंगू फीवर रिपोर्टेड इन इजिप्ट आल्सो। सूडान में भी केसेस देखे गए हैं, मिडिल ईस्ट जो है वहां पर भी देखे गए, एशिया में अभी कंपैरेटिवली स्मॉल जो नंबर है वो। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है कि यूरोप में क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हीट इफेक्ट है वो बढ़ गया है, यानी जो हीट वेव है वो बढ़ गया है, फ्लड आ गए हैं,
सर्दियां सॉरी समर्स जो है ज्यादा टाइम तक हो गए, तो ये सारी कंडीशन एक्चुअली फेवरेबल है डेंगू के जो मच्छर है उसको ग्रो करने के, ठीक है। इसलिए बोला जा रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज है इट इज रिलेटेड टू द इंक्रीजिंग ऑफ द डेंगू डिजीज। इंडिया में बात करें तो हैवी रेन जो है ये रीजन बनता जा रहा है डेंगू कॉज। वैक्सीन जो है टेकेरा ने अभी रिलीज करी है, इसके लिए जो वैक्सीन है आगे क्या होते हैं इस वैक्सीन को हम देखेंगे। Now coming to the third topic, the last topic, are the human challenge studies effective? Human challenge studies क्या होती है? देखो 17 जुलाई को ICMR जो है बायोएथिक्स यूनिट की उन्होंने पोस्ट किया द कंसेंसस पॉलिसी स्टेटमेंट फॉर द एथिकल कंडक्ट ऑफ कंट्रोल ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज। देखो इसको हम लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ते, हम क्या करते छोटे से फॉर्म में, जैसे कि संडे है आपको छोटा सा वीडियो मिलेगा, ज्यादा हम आपको परेशान नहीं करेंगे, इसको छोटे से फॉर्म में समझा देती। ह्यूमन चैलेंज स्टडीज में क्या होता है, मान लीजिए अभी लेटेस्ट था कोविड बीमारी, ठीक है, तो कोई भी डिजीज की जब वैक्सीन बनती है, ठीक है, या तो आप उसकी दवाइयां देके मेडिसिन देके समझाओ कि समझाओ तो नहीं, व्हाट आई वांट टू सी, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डिजीज है, ठीक है, तो या तो आप क्या कर रहे हैं कि जो मेडिसिन है उसको दे रहे हो कि चलो ट्राई करते हैं इससे क्या ये बीमारी ठीक हो रही है। जैसे कोविड के केस में क्या था, आपको बोला जा रहा था पैरासीटामोल ले लो, ये वाली दवाई ले लो, फिर बनती है वैक्सीन। देखो वैक्सीन बनने में टाइम लगता है 2 साल, 10 साल, 20 साल। तो इस प्रोसेस को सिंपल करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो ह्यूमंस होते हैं उनको जानबूझ के बीमारी से इन्फेक्ट करवाते हैं, और फिर वहां पे हमको पता चल जाता है कि इसकी वैक्सीन बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी या किस तरह से हम वैक्सीन जो है बना सकते हैं, तो हमारा जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। ये बहुत ही लीगल लैंग्वेज में मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में इसको समझाया है। उसको बोलते हैं ह्यूमन चैलेंज स्टडी, कि ह्यूमन को यहाँ पे चैलेंज किया जाता है, ठीक है। लेकिन जब मैं ह्यूमन चैलेंज के बारे में यहाँ पे बात करती हूँ तो टेक्निकली पहले जो होता था और अभी जो होता था उसमें क्या डिफरेंस है, जी हाँ डिफरेंस है, या अभी जो है थोड़ा सा हार्मफुल है, पहले जो है इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं होता था। दिस इज अबाउट द ह्यूमन चैलेंज। क्या ये एथिकल है या नहीं एथिकल है, या आपका मेन क्वेश्चन है। यू कैन राइट ओवर दिस अ मेन क्वेश्चन दैट, राइट सिंपल क्वेश्चन, राइट अबाउट the ethical concern about human challenge with respect to disease. And a prelims question, which of the following disease can be transmitted from one person to another through the tattooing? ये 2013 में यूपीएससी में पूछा भी गया था। ऑप्शन है चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी, and these are your options, and we will be discussing the answer in the next section. I hope this video is absolutely clear. Enjoy your Sunday. Sunday पे ज्यादा pressure नहीं देने का. Take a break. If you like the videos, please subscribe our channel, like and share. Thank you so much.